अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम आपसे एक्सरसाइज 12.2 के हवाले से पूरी डिस्कस करेंगे कि ये एक्सरसाइज 12.2 जिसमें हमें रेगुलर फाल्सी मेथड को इस्तेमाल करना है, उनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम पहले यहाँ पे जो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनके आपके पेजेस शो करवा लेते हैं कि इनमें आपको जो क्वेश्चन हैं वो कितने लेंदी मिलेंगे और कितने टाइम टेकिंग क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसमें हमें रेगुलर फाल्सी मेथड को शो करना है। रेगुलर फाल्सी मेथड का एल्गोरिथम कैसे काम करता है कि सबसे पहले हमें ए और बी को फाइंड करना है और ए और बी हमें ऐसे फाइंड करने हैं जिसमें ए जो है ना वो बी से लेस देन हो, और जब हम फंक्शन ए और फंक्शन बी के रिज़ल्ट को प्रोडक्ट करें तो उसका जवाब हमारे पास लेस देन ज़ीरो आना चाहिए। और उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, तो जो हमने ए और बी फाइंड किए हैं उनको इंटरवल में लेके और नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड करेंगे जिसका फार्मूला हमारे पास होगा x1 इक्वल टू ए, उसके बाद फंक्शन ऑफ बी और देन माइनस बी, उसके बाद फंक्शन ऑफ ए, और हम डिवाइड करेंगे उसको फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए से। ये स्टेप नंबर 3 को हम सिंपल आपको इस तरीके से समझा दें कि अगर हम एफ ऑफ x1 निकालें वो ज़ीरो आए तो रूट हमारे एग्जैक्ट होंगे। अगर हम एफ ऑफ x1 निकालते हैं उसकी वैल्यू लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव आती है तो रूट में जो चेंजिंग होगी वो ए में चेंजिंग होगी और ए रिप्लेस होगा x1 से। और उसके बाद अगर हमारे पास एफ ऑफ x1 जो है ना उसकी रिज़ल्ट ग्रेटर देन ज़ीरो आती है तो जो रूट में चेंजिंग होगी वो बी में होगी। अब उसके बाद स्टेप नंबर 4, तो स्टेप नंबर 4 क्या कहता है कि रिपीट करें स्टेप 2 और स्टेप 3 को तब तक रिपीट करें जब तक हमारे पास जो डिज़ायर्ड एक्यूरेसी है जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल जाती। तो यही सिंपल एल्गोरिथम है, आपको सिंपल इस एल्गोरिथम को माइंड में बिठाना है। उसके बाद इसके जो क्वेश्चन हैं उनको आप चाहे 10 पेजेस पे भी लेके जाएं तो आपको मुश्किल नहीं होगा, और इसके साथ आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना भी आता हो। अब जो है ना हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें जो इक्वेशन मिली हुई है उसमें इंटरवल पहले से गिवन है। हम इन इंटरवल में सिंपल क्या करेंगे, इसको अप टू 3 इटरेशन तक लेके जाएंगे। अब हम इस इंटरवल का जो रिज़ल्ट है एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 वो निकालते हैं जो कि हमें बाद में काम आएगा। तो हम सिंपल पहले एफ ऑफ 2 निकालते हैं। तो एफ ऑफ 2 हमारे पास सिंपल देखें क्या होगा, इसका क्यूब और माइनस सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आएगा -1 जो कि लेस देन ज़ीरो होगा। और उसके बाद एफ ऑफ 3 निकालेंगे तो एफ ऑफ 3 का रिज़ल्ट हमारे पास इस इक्वेशन में सिंपल जो है ना वो 16 आएगा जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। फर्स्ट इटरेशन देखें तो उसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है उसमें और उसको प्रोडक्ट करेंगे हम एफ ऑफ बी से माइनस बी, और वो प्रोडक्ट होगा एफ ऑफ ए से, उसके बाद डिवाइड एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे इस्तेमाल करें तो ए की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 2 है, और एफ ऑफ बी हमने फाइंड किया है 16, उसके बाद माइनस फिर बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 और एफ ऑफ ए की वैल्यू -1। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो 2 × 16 का रिजल्ट 32 माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा इनको, और नीचे हमारे पास जो माइनस है वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगी, और 16 में +1 करेंगे तो हमारे पास 17 और ऊपर 35। इनका जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगी वो 2.05882। तो हमें अब इस पे जो फंक्शन है उसको चेक करना है कि नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। तो उसके लिए सिंपल हम ये जो x1 हमने निकाला है इसको हम इक्वेशन में x की जगह पे पुट करेंगे। तो इक्वेशन में x का क्यूब है, हमने वैल्यू इस x1 का भी क्यूब किया, उसके बाद -2 फिर x उसके साथ मल्टीप्लाई में है, हमने मल्टीप्लाई फॉर्म में रखी इसी वैल्यू, और देन हमने इस -5 लिख दिया। अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेटर के इस्तेमाल से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव में आएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो रूट है वो नेगेटिव आए हैं, तो जब रूट नेगेटिव आएंगे तब हमारे पास जो इंटरवल है वो x1 और b में बनेगा। तो x1 हमारे पास a की पोजीशन पे है, इसलिए हम फार्मूले में सिंपल जहाँ पे a है वहाँ पे x1 रखेंगे, और जहाँ पे f ऑफ a है वहाँ पे
एफ ऑफ x1 की वैल्यू रखेंगे। तो उसके बाद हम सेकंड इटरेशन ले लेंगे और सेकंड इटरेशन में हम सेम x2 को मालूम करेंगे। अब x2 के लिए हमने पहले फार्मूला पुट किया और उस फार्मूले में हमें जो एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए और ए की वैल्यूज़ है उनको पुट करेंगे। जैसे हम इनमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो वैल्यूज़ सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो अगेन x2 है वो मिल जाएगा। तो x2 हमें 2.08126 मिलेगा। अब हम इस x2 पे f ऑफ x2 निकालें तो f ऑफ x2 के लिए इक्वेशन में हम x की जगह इस वैल्यू को रखेंगे और x का क्यूब सॉल्व करके उसके बाद माइनस फिर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और देन -5 करेंगे। तो रिज़ल्ट हमें जो मिलेगी वो अगेन नेगेटिव मिल रही है। अब रिज़ल्ट नेगेटिव है तो रूट्स हमारे पास अब रिज़ल्ट यहाँ पे नेगेटिव है तो इंटरवल हमारे पास अगेन a का चेंज होगा। अब a की वैल्यू हमारे पास x2 बन जाएगी और b सेम रहेगा। उसके बाद हमें जो लास्ट इटरेशन है थर्ड, उसको हमें कंटिन्यू करना है और हमारे पास ये लास्ट इटरेशन होगी क्योंकि क्वेश्चन हमें रिक्वायर्ड थर्ड इटरेशन तक करना था। तो थर्ड इटरेशन में हमारे पास x3, अब x3 में हम ये फार्मूला इस्तेमाल करके इसमें जो वैल्यूज़ हैं उनको इस्तेमाल किया। a की वैल्यू हमारे पास रिसेंटली जो है उसको रखेंगे और एफ ऑफ बी 16 माइनस फिर b की वैल्यू और एफ ऑफ a की वैल्यू यहाँ पे हमें जो मिली है वो रखेंगे और नीचे भी हमारे पास एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a की वैल्यू रख के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो x3 की वैल्यू है वो सिंपल मिल जाएगी। और 3 जो है ना ये हमारी डिज़ायर्ड एक्यूरेसी होगी क्योंकि हमें क्वेश्चन में थर्ड इटरेशन तक ये सिंप्लीफिकेशन करनी थी। तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट रूट होगा इस इक्वेशन का यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड, इस रेगुलर फॉल्सी मेथड को फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहा जाता है। तो इस 2.08964 आफ्टर थर्ड इटरेशन। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो ना वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें इक्वेशन मिली हुई है और इंटरवल मिला हुआ है। हमें क्वेश्चन को कहाँ तक सॉल्व करना है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस या अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस या अप टू एनी डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो क्वेश्चन है वो ऐसी 2 इटरेशन तक एंड करना है जिसमें फर्स्ट और जिसमें रिसेंट 2 इटरेशन की जो वैल्यू हो उसमें जो डिज़ायर्ड एक्यूरेसी है, डिज़ायर्ड डेसिमल प्लेस है वो सेम आ जाए। वो सेम दो तरीक़ों से हम उनको सेम कंसीडर कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट सेम आती है तो गुड, अगर डायरेक्ट सेम नहीं आती तो हम राउंड ऑफ में भी अगर वो सेम आ जाएंगी तो वहाँ पे भी हम उसको एंड कर देंगे। तो हम यहाँ पे पहले इक्वेशन का एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालते हैं इन इंटरवल्स पे। तो हमारे पास एफ ऑफ 1 जो कि है देखें -10 आएगा और एफ ऑफ 2 +12 आएगा। अब हम जो इटरेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे इटरेशन में नेक्स्ट वैल्यू को हम फाइंड करते हैं जिसका फार्मूला है x1 = a एफ ऑफ b माइनस बी एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज़ रखेंगे। अब हमने जो फर्स्ट वैल्यू अप्लाई की है तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू रखेंगे तो हमें a जो मिला हुआ है वो 1 और एफ ऑफ b हमने निकाला 12 और माइनस फिर 2 एफ ऑफ a हमने जो निकाला -10। यहाँ पे डिवाइड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें जो रिज़ल्ट मिलेगी वो 32 डिवाइडेड बाय 22। इसको हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें x1 की रिज़ल्ट मिलेगी 1.45454। यहाँ पे एक और बात याद रखें कि आप जब इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो डेसिमल में नंबर आएंगे वो ज़्यादा नंबर भी आ सकते हैं। तो आपको उनमें जस्ट उतने नंबर ही लेने हैं जितने आप फर्स्ट इटरेशन में लेते हैं। अगर कम आते हैं तो वहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, जितने नंबर होंगे वही रखेंगे। ज़्यादा नंबर होंगे तो उनको हम राउंड ऑफ करके 5 नंबर तक लेके आएंगे। अब उसके बाद इसका हम फंक्शन चेक करेंगे। सिंपल हम इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास है x4 - x - 10। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने x1 की वैल्यू रखी और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें रिज़ल्ट नेगेटिव मिला है। अब रिज़ल्ट जब नेगेटिव मिलता है तब हम रिप्लेस करते हैं a को x1 से। तो यहाँ पे जो इंटरवल है वो x1 और b में आ जाएंगे।
इस सेम तरीके से हम सेकंड इटरेशन लेंगे और सेकंड इटरेशन में जहां हमने a रखा है वहां पे हम x1 रखेंगे और जहां पे f ऑफ a है वहां पे हम f ऑफ x1 रखेंगे। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारी जो एंडिंग इटरेशन है वो देखिए हम किस तरीके से एंड करते हैं। तो एंडिंग इटरेशन हमारे पास इसमें 6 और 7 आती हैं। तो 6 और 7 इटरेशन हमारे पास एंडिंग कैसे है उसमें देखें तो हमारे पास जो x6 का रिजल्ट है वो 1.82716 है। x7 हमारे पास है 1.83645। हमें क्वेश्चन को 2 डेसिमल तक लेना है तो हमें क्वेश्चन को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक चेक करना है। तो अप टू 2 डेसिमल तक देखें दोनों की एक्यूरेसी सेम है। यहाँ पे हमारे पास 1.83 है और उसके बाद हमने जो x6 निकाला था उस x6 में देखें 1.827 है। अब जब हम 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और हमारे पास जो x6 में अप टू 2 डेसिमल है वो भी 1.83 बन जाएगा और x7 में जो हमारे पास रूट आया है और x7 की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास 1.83 है। यहाँ पे 6 और 7 में हमें जो वैल्यू मिली है वो अप टू 2 डेसिमल तक सेम है। तो इस वजह से हम ये जो रूट है यही कंसीडर करेंगे हमारा इस क्वेश्चन का। तो लास्ट में आपको जितनी भी अच्छी अंग्रेजी आती है वो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल लिख देंगे कि हैंस द रिक्वायर्ड रूट आर 1.8645। तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन हमने आपको एक्सरसाइज 12.2 के जो करवाए हैं और इसका जो एल्गोरिथम है वो आपको जो हमने बताया है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। और हम यहाँ पे एक बात क्लियर कर दें कि जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हम कैलकुलेटर का मोड है वो रेडियन में रख के और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे।